दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम सेकंड पार्ट वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। हम इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का कंसेप्ट कर रहे हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ मैंने 20 बेसिक रूल्स और रेगुलेशन या आप ये कह सकते हो स्टैंडर्ड एलिमेंट्री इंटीग्रल्स कुछ मैंने फर्स्ट पार्ट में बताए हैं। आप इस सेकंड पार्ट में आने से पहले फर्स्ट पार्ट को पूरा कंप्लीट देखना, उसके रूल्स और रेगुलेशन को कॉपी पे नोट डाउन करना, नोट डाउन करके उसको पहले एनालिसिस करना, माइंड में सेट करना, फिर सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो को उससे रिलेट करना, तो आपको बेस्ट समझ में आएगा, आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझ पाओगे। हम जो फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं वो क्या है, इंटीग्रेशन 1 में 3x प्लस में 2 का की पावर 1 में 3 dx। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है ये दे रखा है, इसको अपर साइड पे लेके जाओ। अपर साइड का मतलब है इसकी माइनस पावर ऊपर कर दो, माइनस पावर करके ऊपर लिख दो और इंटीग्रेशन का साइन लगा के dx लिख दो। अब इंटीग्रेशन का नियम क्या कहता है, जो x की पावर n होती है, यानी कि ये वाला रूट ए एक्स प्लस में बी की पावर अगर n है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ए एक्स प्लस में बी की पावर n प्लस में 1 और यहाँ n प्लस में 1 और जो इसका कोफिशिएंट होता है x का उसको बाय में लिख देते हैं, तो ये मेरा इसका आंसर आ जाता है। सेम वही प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करो आप, तो इसकी पावर में एक ऐड किया और इसकी पावर में एक ऐड करके नीचे लिख दिया और जो कोफिशिएंट है x का उसको नीचे लिखा 3 और प्लस में c। अब आप इसको जब 1 - 1/3 प्लस में 1 ओपन करोगे तो वो 2/3 हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो वो 2/3 हो जाएगा। जो ये 3 है यहाँ पे लिखा गया। अब क्या करोगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कि 2 बच गया, नीचे यहाँ 2 आ जाएगा। 1/2 3x प्लस में 2 की पावर 2/3 प्लस में c, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इंटीग्रेशन का, कि एक्स स्केयर माइनस में 3x प्लस में 4 dx। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनको सभी को सेपरेट करके लिखना है, अलग अलग करके लिखना है। आपने कैसे लिखना है, ये एक्स स्केयर का इंटीग्रेशन अलग लिखना है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कोफिशिएंट को आगे लिख लेना है और इंटीग्रेशन केवल वेरिएबल का करना है, यहाँ पे वेरिएबल का करना है। dx प्लस में यहाँ 4 है तो 4 को आगे लिखा और जो यहाँ 1 रह गया, किस्म से 1 का इंटीग्रेशन करना है आपने, ठीक है ना, और dx, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में एक ऐड होके और एक नीचे ऐड करते हैं, यानी एक्स की 3/3 हो जाएगा इसका। यानी कि मैंने आपको बताया कि एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, एक्स की पावर n प्लस में 1 नीचे n प्लस में 1, यानी कि पावर में एक ऐड करके ऊपर लिख देते हैं और एक पावर में एक ऐड करके नीचे लिख देते हैं और प्लस में c लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी पावर में एक ऐड किया 3 और इसमें नीचे लिख दिया, माइनस में ये रहा। अब 3x, एक्स का स्केयर बाय में 2, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो 1 में एक ऐड किया और नीचे भी लिख दिया, प्लस में इसका 4 यहाँ पे 4 ऐसे कैसे, और इसका हमारा यहाँ पर कुछ भी है तो उसका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास c आ जाएगा। वो x क्यों आया, क्योंकि यहाँ x की पावर 0 कंसीडर करो, 0 में 1 ऐड करोगे तो नीचे 1 ऐड करोगे तो x की पावर 1 आ जाएगा, यानी x आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ x आता होता है, वो मैंने यहाँ x डिफाइन कर दिया और प्लस में c, सारे के प्लस में c आता है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस में कोस 2x dx। ये जो साइन 2x और कोस 2x है इसको सेपरेट करके लिखिए, पहले इसको साइन 2x dx और कोस 2x dx, इसका इंटीग्रेशन का साइन आपने लगाना ही लगाना दोनों के साथ। अब इसका आपने इंटीग्रेशन करना है, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड एलिमेंट्री इंटीग्रल्स बताए थे उसके रूल्स और रेगुलेशन यहाँ इंप्लीमेंट होंगे। तो इसका होता है माइनस कोस 2x, और जो इसका कोफिशिएंट का जो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको बाय में लिखते हैं, वो बाय में लिख दिया, आगे माइनस आना था इसका, प्लस में कोस 2x का होता है साइन 2x, और इसके साथ जो 2 है वो बाय में आ जाएगा, प्लस में c। ये हमारे इसका थर्ड का क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो फोर्थ है, फोर्थ क्या करता है, x की पावर 2/3 प्लस में 2e की पावर x माइनस में 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है हमने। इसको पहले सेपरेट लिखिए आप। सेपरेट लिखने के लिए आप इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 dx माइनस में इसका 2 बाहर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ ex dx माइनस में 1/x dx। अब इनका सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करना है। अब इसकी क्या इंटीग्रेशन का क्या साइन होता है कि इसकी पावर में एक ऐड किया और नीचे पावर में एक ऐड किया, माइनस में 2 ऐसे कैसे लिखा, एक ई एक्स का इंटीग्रेशन ई बाई एक्स होता है, माइनस में इसका इंटीग्रेशन करोगे 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो लोग मोड ऑफ एक्स हो जाएगा और प्लस में हमने सी लिखना है। अब आप इसने स्पेसिफिक इस पावर को ओपन करके लिख सकते हो, जो कि आती है 5/3, और इसका जो नीचे इसको ओपन करके इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो वो 5/3 आएगा, जो कि ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/5 बन जाएगा, माइनस का 2e की पावर x माइनस में लोग मोड ऑफ x प्लस में c। ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बता जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन x प्लस में 1/x dx। तो क्या इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को सेपरेट सेपरेट कर लो, यानी कि x इंटीग्रेशन x का dx और 1/x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में एक ऐड हो गया, यानी कि x बाय स्क्वायर बाय में 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या है, लोग मोड ऑफ x, जो कि मैंने
फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में बताया हुआ है, प्लस में सी, इसका लास्ट में आ गया सी। अब सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, e की पावर 3x माइनस में 2 e की पावर x प्लस में 1 बाई x dx। अब e की पावर x, इसको सेपरेट सेपरेट लिख लो, मैंने इनको सेपरेट लिखना है, आपने पहले इसको सेपरेट लिखना है, सेपरेट लिख दिया ये। अब इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है, e की 3x का e की 3x, और जो इसका कोफिशिएंट होगा वो बाई में आ जाता होता है, माइनस में 2 e की x का e की x ही होता है, और इसका लोग x होता है, मोड ऑफ x प्लस में c। ये हमारा सिक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि इंटीग्रेशन कोसिकेंट इनटू में कोसिकेंट माइनस में कोट एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, वो लिखो। कोसिकेंट को कोसिकेंट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होगा, माइनस में कोसिकेंट और कोट एक्स आ जाएगा, इससे इसको करोगे तो कोसिकेंट और कोट एक्स आ जाएगा, और डीएक्स। अब इन दोनों को सेपरेट करोगे, आप इन दोनों को सेपरेट करोगे, सेपरेट करके इंटीग्रेशन करोगे, आप सेपरेट लिख लेना इनको, मैं यहाँ लिख नहीं पाया तो आप इसको सेपरेट करके लिख लेना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोट एक्स, इसका माइनस का कोट एक्स, और ये माइनस का है तो इसका कोसिकेंट और कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोसिकेंट एक्स, इसका होता है माइनस का कोसिकेंट एक्स, वो मैंने माइनस का कोसिकेंट यहाँ लिख दिया। इसका कोसिकेंट स्क्वायर का होता है माइनस का कोट एक्स। अब ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, तो आप इसका ये आंसर, आपको ये स्पेसिफिक इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, जो एट्थ क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 इसका स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले इसका स्क्वायर ओपन करना है, ना कि सीधा ऐसे पावर में एक ऐड करके नीचे लिख दोगे, वो नहीं करना है। वो करोगे तो आंसर तो आने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन हमें जो स्पेसिफिक रूल बता रखा है कि हम उससे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है, वो हो जाएगा अगर आप करके देखोगे तो। लेकिन हमने क्या करना है, पहले इसका ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी खोलनी है आपने, ए प्लस में बी प्लस में सी वाली प्रॉपर्टी, यानी कि स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी करनी है। यहाँ माइनस है तो इसका मतलब ए माइनस में बी प्लस में सी वाला स्क्वायर खोलना है, यानी कि इसका क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में माइनस में 2ab माइनस में 2bc प्लस में 2ca। अब देखो दो जगह माइनस आया हुआ है, आप देख लो, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, इसका माइनस आएगा एक तो, फिर इसका माइनस आएगा, ठीक है, और ये एक प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो दो जगह माइनस आया हुआ, ये दो जगह माइनस आया हुआ, तो दो जगह ही माइनस आएगा। तो इसको ओपन करके मैंने लिख दिया इसको, यानी कि इसके ओपन करने के बाद एक्स की 4 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 4x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 4x ही आ जाएगा मेरे पास ये। इसको ओपन करके इसको लिखोगे तो, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अगर प्रॉपर्टी नहीं आती तो मैं बता देता हूँ, देखो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और प्लस का 2ca, ये वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर देना। दो जगह माइनस आएगा, दो जगह मैंने माइनस लिखा हुआ है, ये रहा, दो जगह माइनस लिखा हुआ मैंने, ठीक है, आ रही बस में, दो जगह मैंने माइनस लिखा हुआ है, वो माइनस आप चेक कर लेना कैसे क्या आएगा, ठीक है। ओके, ये ओके रिपोर्ट है। अब इसके बाद जैसे इसको ओपन किया, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, जो रिमेनिंग बचते हैं रीअरेंज कर दिया, इसको एक्स क्यूब वाला लिख लिया, एक्स की पावर 4 वाला लिख लिया, एक्स क्यूब वाला लिख लिया, फिर स्केयर वाला ये और ये दोनों को ऐड किया तो 6x स्केयर आ गया, माइनस का 4x आ गया, प्लस में 1 आ गया। अब इनको सभी को सेपरेट करके लिखना है, इंटीग्रेशन को सेपरेट करके लिखना है। इनको सेपरेट करके लिखो, x की पावर 4 इंटीग्रेशन dx, इसको सेपरेट करके लिखो 4 बाहर, x की 3 प्लस में 6, इसको सेपरेट करके लिखा x की स्केयर माइनस में 4, इसको सेपरेट यहाँ लिखा प्लस में 1 का इंटीग्रेशन dx। अलग अलग करके dx लिखना है, अलग अलग करके dx, यहाँ भी dx आएगा, ठीक है, और यहाँ भी dx लिखना है आपने, और यहाँ भी dx लिखना है x के साथ, और यहाँ तो dx लिखना है, यानी कि dx लिखना जरूर है, आपने ये याद रखना है। बिना dx के आप ये नहीं कर सकते, तो dx साथ में लिखना है, इसके साथ में dx लिखना है, इसके साथ में dx लिखना है, इसके साथ में dx लिखना है, इसके साथ में। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है। x की 4 का क्या होगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा और एक नीचे ऐड करके लिखना है, यानी कि x की 5 बटे में 5 माइनस का 4, x की 4 बटे में 4 प्लस में 6, इसमें एक ऐड करके लिखोगे और एक नीचे लिख दोगे, यानी x क्यूब बाय में 3 आ जाएगा, माइनस में 4, x का क्या होगा, स्केयर बाय में 2, यानी कि देखो पावर में एक ऐड होता है ना, तो यहाँ 1 है तो 1 में एक ऐड होगा 2 नहीं हो जाएगा, तो नीचे 1 में एक ऐड होगा 2 है, यानी कि x स्केयर बाय में 2 नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखना है। इसका क्या, जैसे आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्केयर बाय में 2 हो जाएगा, ठीक है, और इसका करोगे तो x हो जाएगा प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 5 बाय में 5, इसका 4 बाय में 4 प्लस में 6 क्यूब बाय में 3 माइनस में 4, x का स्केयर आएगा, यहाँ पे स्केयर बाय में 2 आना था यहाँ, क्योंकि यहाँ x है तो स्केयर बाय में 2 आएगा, प्लस में इसका इसका x आ जाएगा 1 का, और इसका प्लस में c लिखना है। अब इसे जो कटता है ये काट दो, ये 2 जा पे आ जाएगा, ठीक है,
इसको करोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये हमारा सारा का सारा आंसर, इसको स्पेसिफिक करके आप इसको लिख देना। दोस्तों इसको सेपरेट करके लिखना है आपने, अलग अलग करके लिखना है, फिर इंटीग्रेशन आपने डिसाइड करना है, फिर आपने इंटीग्रेशन करना है। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सेंट्रल बोर्ड के लिए, जहाँ स्टेट बोर्ड के लिए, जहाँ पर भी इंडेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, ये सारे के सारे जो मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो का बताया था, जहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड एलिमेंट्री रूल्स और रेगुलेशन बताए थे, या आप उसको कहते इसको बेसिक फाउंडेशन बताए थे, वहाँ वो 20 बेसिक फाउंडेशन को याद करने के बाद आप इसमें डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हो और इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। इसमें जो बेसिक प्रॉपर्टी लगी है वो क्या लगी है, ए एक्स प्लस में बी की पावर एन वाली प्रॉपर्टी लगी है, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस में बी की पावर एन प्लस में 1, और नीचे भी एन प्लस में 1, और जो इसका कोफिशिएंट होता है वो बाई में लिख देते हैं ए, ठीक है। या फिर ये वाली लगी है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एन प्लस में 1 और ये एन प्लस में 1 प्लस में सी, ये लिख देते हैं, ठीक है। ये दो बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी हैं और बाकी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले लगे हैं, तो आप ये करना। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये अगर आप मुझे जितना सपोर्ट करोगे, मैं उससे बेटर आपके लिए वीडियो बना पाऊँगा। ओके दोस्तों।